कभी दुनिया के नंबर 1 अमीर रहे वॉरेन बफेट, और आज भी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट, जिनका वर्कशायर हैथवे कंपनी है, जिनका 865 अरब डॉलर का व्यापार है। और सामान्यतः क्या होता है, जिनके पास संपत्ति होता है, पैसा होता है, उनके बाद उनके उत्तराधिकारी या उनके घर के कोई सदस्य बनते हैं। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। तो वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का अभी से, क्योंकि उनकी अब उम्र हो चली है, तो इसलिए बाद में विवाद न हो, तो अपनी संपत्ति का अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। और वर्कशायर हैथवे कंपनी के लिए उन्होंने अगला उत्तराधिकारी ग्रेग एबल को चुना है। एक कैनेडियन मुल्क के नागरिक हैं, और इनके बारे में बता दूं कि ये बचपन में बोतल तक धोते थे, और आग बुझाने के काम में जो मशीनें यूज होती थी उनमें फ्यूल भरने के लिए भी ये काम करते थे। और एक काम जनरली वो पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए किया करते थे। दोस्तों, ये बात देखा जाए तो कभी भी संपत्ति का, और बहुत बड़ी संपत्ति जो होता है ना, वो किसी व्यक्ति को जाने के बाद वो एक समस्या का जड़ होता है। और जनरली संपत्ति को ऐसे जगह छोड़ना चाहिए कि जो संपत्ति को आगे बढ़ा सके। और वॉरेन बफेट को पता है कि संपत्ति कैसी जोड़ी जाती है, और ये संपत्ति मेरे जाने के बाद भी सुरक्षित रहे। तो इसके लिए उन्होंने ग्रेग एबल पर भरोसा जताया है। और आप लोगों को बता दूं, ग्रेग एबल जो है ना, वो 25 सालों से वर्कशायर हैथवे कंपनी में जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट के जो अगले उत्तराधिकारी हैं एबल, उन्होंने 1984 में कनाडा के अल्बर्टा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और 1992 में उन्होंने मिड अमेरिकन एनर्जी ज्वाइन की, और 1999 में इसी कंपनी को वर्कशायर ने खरीद लिया। और इसमें इनकी अच्छी खासी भूमिका थी, और इसी के बाद में इनकी वर्कशायर कंपनी में अच्छी उड़ान शुरू हुई, और 2008 में वर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ बने। और अभी वो वर्कशायर की सभी नॉन इंश्योरेंस जितनी जो कंपनियां हैं उन सभी को संभालते हैं। और दोस्तों, आज ग्रेग एबल की बात खुली गई तो आप लोगों को बता दे रहा हूं। बड़ी बड़ी हस्तियों को तो सब जानते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों के नीचे जो बड़े बड़े खेल करते हैं ना, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रेग एबल वो व्यक्ति है ना, जो कोई भी चुनौतियों से पीछे नहीं हटते और जुझारू प्रवृत्ति के हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि बड़े सौदे को तुरंत पहचानते हैं। बड़े सौदे का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर या कोई भी चीज का भाव भी गिरा है, तो उनको तुरंत पहचान जाते हैं कि उठना कब है, ये उठेगा कब। और कोई ऐसा सौदा जिसमें रिस्क है, तो रिस्क को पहचान कर उनसे बच जाए। एक बार दुनिया के सबसे अमीर रह चुके व्यक्ति, और आज भी 5वें नंबर पर हैं, वॉरेन बफेट ने ग्रेग एबल के बारे में ये कहा था कि दुनिया से बड़े दुनिया का होशियार धोखा खा सकता है, लेकिन एबल से गलती नहीं हो सकती। और सोचिए, जो बड़े बड़े हस्तियां जब बातें बोलते हैं ना, तो उनकी बातों में बहुत बड़ी बात हो सकती है। और इतनी बड़ी हस्ती अगर एबल की तारीफ किए हैं, एबल में कुछ है। और इसी कारण एबल का भरोसा जीत के रखे हैं, और उतने बड़ी हस्ती का भरोसा जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसलिए ग्रेग एबल को भले दुनिया ना जानती हो, लेकिन ये बहुत बड़ी जानने वाली चीज है, और आपको भी इनके बारे में जानकर रखना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कहा जाता है, बड़े लोगों की बड़ी बात और बड़े लोग की महानता भी बहुत होती है। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने घोषणा की है कि वो जो अपने जो शेयर है ना, उनको बेचेंगे बिल्कुल नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके निधन के बाद में वो सारे के सारे शेयर, जैसे वो समझे जिनके लिए, वो सब के सब दान कर दिए जाएंगे, पूरे के पूरे शेयर। इसको कहते हैं बड़प्पन, बड़ा होना, क्योंकि आपकी संपत्ति कोई जरूरतमंद हाथों में जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि ग्रेग एबल कितने अमीर है, मतलब वो कितने संपत्ति के मालिक है। उनके बारे में आपको बता दूं कि वो अभी 1 अरब अमेरिकी डॉलर के मालिक हैं। अगर भारतीय पैसे में बात किया जाए तो 8,457 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा उनके पास पैसे हैं। और वो हॉकी के बहुत बड़े दीवाने हैं, और उनका बेटा एक हॉकी कोच, मतलब हॉकी मतलब टीम बनाए हैं, मतलब संस्था है मान के चलिए, उनके कोच अभी ग्रेग एबल हैं, क्योंकि हॉकी से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि वॉरेन बफेट का जो वर्कशायर हैथवे जो कंपनी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। आप लोगों को बता दूं कि वर्कशायर कंपनी की जो शुरुआत हुई है ना, एक कपड़ा की कंपनी के रूप में हुई। और जैसे कि हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी संस्था का एक नियम होता है कि वो आगे जाने से पहले एक बार अच्छा घाटा में जाता है।
तो ये भी इससे अछूता नहीं रहा, एक कपड़ा कंपनी बहुत घाटे में चल गया। लेकिन वॉरेन बफेट ने अपनी सूझबूझ और साहस के जरिए इसे आज 865 अरब डॉलर, मतलब अगर भारतीय रुपए के हिसाब से बात करे जाए तो 73 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस के रूप में तब्दील कर दिया है। और आज जो वर्कशायर हेथवे जो कंपनी है ना, उसका व्यापार बढ़ के रेल मार्ग बनाने, बीमा करने, फिर कपड़ों का तो पहले से था ही, एनर्जी फील्ड में, और साथ ही साथ आइसक्रीम बनाने तक ये सब व्यापार का विस्तार हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे कुछ सीख मिली हो आपको तो ये भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।